भोपाल की धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है। धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुरक्षा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार का आदेश जारी हो गया है जिसमें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं और इनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी इनको दी गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। यह आदेश मध्य प्रदेश सरकार का ये जारी हो गया है और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुरक्षा मिली है। आपको बताते हैं कि क्या होती है वाई प्लस सिक्योरिटी। वाई सिक्योरिटी क्या होती है आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 1 या 2 कमांडो इसमें तैनात होते हैं। पुलिस कर्मियों सहित 8 जवान और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी इनके साथ होते हैं। तो वाई सिक्योरिटी जिनमें 1 या 2 कमांडो, पुलिस कर्मियों सहित 8 जवान और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर इनको मिलते हैं। तो एक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा, धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो लगातार विवाद बढ़ते जा रहा था और हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार विवाद बढ़ते ही जा रहा था और अब इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुरक्षा दे दी गई है, वो भी वाई। देखिए, जिस तरह से पिछले 1 साल में धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ी है और उनकी जो उनके आयोजन है या जो उनके दरबार लगते हैं जिसे कहा जाता है, उसमें जिस तरीके की माहौल बन रहा था उसको देखते हुए ये जरूरी हो गया था कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खासतौर से पटना में आपने देखा होगा पिछले दिनों, पटना में जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कई तरह के विवाद सामने आए। इसने सियासी रंग भी लिया और जब वो भीड़ में निकलते थे तो उनकी सुरक्षा को लेकर निश्चित रूप से खतरा लगता था, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। जो कुछ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनका विरोध भी करता है और बड़ा वर्ग है जो इनका समर्थन भी करता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। और आपने देखा होगा कि अब जो भी उनके आयोजन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं विवाद भी जुड़ता है। जैसे अभी बालाघाट में उनका दरबार लगा हुआ था, आज आखिरी दिन था, तो उसको लेकर भी कई तरह के विवाद सामने आए। खासतौर से कहा गया कि एक आदिवासी वर्ग नहीं चाहता था कि वो वहां पर दरबार लगाए जहां पर लगा हुआ था। तो इस तरह की सारी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उनकी जो भी है उनको हानि ना पहुंच सके। और ये जी बिल्कुल। और शैलेंद्र जी, चूंकि सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए सरकारें प्रयत्न करती भी है, लेकिन अब चुनावी माहौल है तो क्या कुछ राजनीतिक जो है वो भी सरगर्मी भी बढ़ सकती है इसको लेकर, या उसको लेकर विवाद भी हो सकता है, या इसको लेकर वार पलटवार भी हो सकता है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार राजनीति भी गर्म होती है, सियासत भी गर्म होती है और एक हालांकि सभी पार्टियों के नेता उनको मानने वाले हैं। हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफिक अभी नहीं कहा जा सकता कि कोई उनका विरोधी, कोई सियासी दल के रूप में उनके विरोध में कोई ऐसे सामने नहीं आया है। लेकिन निश्चित रूप से जब ऐसी पर्सनालिटी है वो जहां पर बहुत मजमा लगता है तो निश्चित रूप से सियासत भी होती है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सरकार के इस फैसले को लेकर भी सियासत निश्चित रूप से होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शैलेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए बात करने के लिए।